हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो मैंने भारती भुवन से लिया है। बहुपद टॉपिक एक्सरसाइज 1A के एक और दो क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किया है। प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। पहले हमको शून्यक निकालना है। ठीक है, फिर कह रहा है एवं शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। उसके बाद क्या करना है हमको कि इसका जो शून्यक निकलेगा और उसके गुणांकों के बीच हमको रिलेशन को सत्यापित कर देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। पहला क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है क्या चीज, पहला क्वेश्चन पहला है मेरा कि y² -3, यही है ना। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बातें कुछ मान लेते हैं। लैंग्वेज भी हम लोग साथ साथ लिखते चलेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या चीज कि माना कि द्विघात बहुपद py बराबर y² -3 के शून्यक को भी मान लेते हैं, बेटर रहेगा। के शून्यक अल्फा और बीटा है। हमने शून्य को मान लिया अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे देखिए py बराबर मेरा क्या आ गया, तो यहाँ पे मेरा py बराबर बन गया क्या चीज, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। py का मान हमको यहाँ पे आ गया है py, इसीलिए py इज इक्वल टू आ गया मेरा y² -3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर एडजस्ट कर लेते हैं। फैक्टर एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर मेरा बन गया y² -3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना। अब इसके आगे देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ अब यहाँ पर देखें तो मेरा फॉर्मूला सेट हो जाता है क्या चीज का, a + b × a - b का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला सेट कर देते हैं, यानी हाँ, अब यहाँ पर हो गया मेरा a + b की जगह है मेरा √3 × a, तो y -b की जगह है मेरा फिर √3, तो a + b × a - b। अब हम लोग लिख सकते हैं कि py तभी शून्य होगा जब, कब होगा भाई मेरे, तो एक बार y + √3 = 0 हो जाए और दूसरी बार y - √3 ये 0 हो जाए। अगर इससे लेते हैं तो y = आ गया मेरा -√3, और यहाँ इससे ले अगर हम तो y = आ गया हमको +√3। एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा = -√3 और बीटा = हम लोग मान लेते हैं √3। अब हमको संबंध निकालना है। संबंध क्या निकालना है यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम ले लेते हैं कि पहले अल्फा + बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा + बीटा अगर हम निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए। अब इसीलिए अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो हम लोग पहले इससे चेक कर लेते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, पहले हम लोग जो दिया हुआ है उससे हम लोग चेक कर लेते हैं, इससे तब हम लोग क्वेश्चन से चेक करेंगे। इससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अल्फा + बीटा का मान अगर देखें तो यहाँ पे अल्फा है मेरा -√3 और बीटा है √3, ऐड करेंगे हमको मिलेगा 0। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि अल्फा + बीटा बराबर होता है मेरा -b/a। अब यहाँ पे देखिए -b कौन है, तो b की बात करें हम तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में, आप यहाँ पर गौर से देखिए। यहाँ जो क्वेश्चन है आपका y² -3, यहाँ जो क्वेश्चन दे दिया है इसमें गौर से देखिए तो b का मान है ही नहीं, तो b का मान 0 हो गया, a का मान मेरा 1 है और c का मान मेरा -3 है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं b की जगह पे 0 और a का मान 1 है, 0/1 यानी 0। देखिए यहाँ दोनों इक्वल हो चुका है, एक ठो का सत्यापन हो गया। अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं, अल्फा × बीटा चेक कर लेते हैं।
अल्फा इंटू बीटा अगर हम चेक करें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी -√3 को मल्टीप्लाई कर देना है √3 से, ये हो गया मेरा -3। तो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला चेक करेंगे तो क्या होगा मेरा अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला C/A, C का मान था मेरा -3 और A का मान था 1, यानी -3/1 यानी -3। देखिए ये भी मेरा चेक हो चुका है। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन बन चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² -15, यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -15। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरा सेकेंड क्वेश्चन की बात करें कि x² -15, ठीक है। तो x² -15 के लिए हम लोग फिर वही बातें लिख लेते हैं कि एक बार और मैं लिख के दिखा देता हूं, इसके बाद आप लोग खुद से लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे फिर। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि माना कि द्विघात बहुपद px बराबर x² -15 के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। यानी हमको दे दिए यहाँ पे कि px बराबर हमको मिल गया x² -15। फिर सेम टाइप से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे x² और -15 के लिए हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग a² - b² का फॉर्मूला सेट कर दे तो x प्लस √15 इंटू x माइनस √15 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख ले तो यहाँ हमको मिल जाएगा, फिर वही बातें लिखना पड़ेगा कि px तभी शून्य होगा जब, कब होगा, थोड़ा सा यहाँ पे तभी शून्य होगा जब क्या चीज, तो यहाँ पे हम लिख दे यहाँ पे क्या चीज कि एक बार x प्लस √15 बराबर 0 हो जाना चाहिए और एक बार x माइनस √15 बराबर 0 हो जाना चाहिए। यानी फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि एक बार हमको इसको 0 कर देना है और एक बार हमको इसको 0 कर देना है, दोनों बार हमको 0 करना है इसको, ठीक है। तब इसके आगे क्या होगा ये थोड़ा सा देखिए अब, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर प्लस √15 उधर जाएगा -√15 हुआ और ये x इज इक्वल टू -√15 उधर जाएगा प्लस √15 हुआ, यानी अल्फा इज इक्वल टू आ गया -√15 और दूसरे को हम लोग बीटा ले लेते हैं √15। अब हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं। अगर हम अल्फा प्लस बीटा चेक करें तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों को चेक करें, यानी -√15 प्लस √15 मिला हमको 0। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया मेरा -b/a, यानी -b का मान था मेरा 0, a का मान था 1, यानी ये मिला हमको 0। अब हम लोग देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो -√15 गुना √15 ये हो गया मेरा -15। फार्मूला चेक करें, फार्मूला चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C का मान था मेरा -15, A का मान था 1, यानी फाइनली मेरा -15। ये आपका सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा आप देखिए, पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, 4s² प्लस 8s, 4s² प्लस 8s यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 4s² प्लस 8s, ठीक है। हम लोग इसको भी
सेम वे में मान लीजिएगा कि माना कि PS बराबर इतना एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहां से करते चलते हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे कि PS बराबर 4s स्क्वायर प्लस 8s। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें तो 4s कॉमन है मेरा, यहाँ बचा s प्लस 2। फिर यहाँ पे वही बातें लिखना है कि PS लिखना है आपको, तभी शून्य होगा जब कब होगा तो एक बार 4s इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए और दूसरी बार s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ, इसीलिए s बराबर 0/4 यानी हमको मिला 0 और s बराबर प्लस 2 RHS में गया तो -2 यानी अल्फा बराबर आ गया आपका 0 और बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका -2। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे चेक करना शुरू कर देते हैं। चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 प्लस बीटा का मान है -2, ये हो गया आपका -2। अब हम लोग फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a बराबर -b का मान थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे b का मान यहाँ देख सकते हैं आप इसमें, यानी यहाँ पे देखा जाए तो a का मान मेरे पास 4 है, b का मान 8 है और c का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान हम लोग डाल देते हैं, -b का मान है 8 और a का मान है 4, कैंसिल करेंगे हमको -2 मिल जाएगा, यानी ये दोनों एक सेम हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग गुणनफल को चेक कर लेते हैं। गुणनफल चेक करेंगे तो क्या मेरा होगा, अब हम लोग पहले अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम लोग फॉर्मूला को चेक कर ले, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला c/a, c का मान था 0, a का मान था 4, ये हमको मिल गया 0। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, पहले चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यही क्वेश्चन है मेरा कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देखिए, पहले सेम वे में आपको मान लेना है जैसे आप लोग बनाते थे, और यहाँ पे मानने के बाद लिखिएगा px मान लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। px बराबर जो हमको यहाँ पे मिला कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये मेरा बन गया। अब हम लोग को यहाँ पे फैक्टर एडजस्ट करना है। फैक्टर एडजस्ट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला 12। 12 में हमको लाना है -8, तो -2 और -6 का फैक्टर एडजस्ट करेंगे तो काम मेरा हो जाएगा, यानी यहाँ पे मेरा हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। यहाँ पे हम लोग देखें तो कॉमन 2x मेरा कॉमन है, यहाँ बचा मेरा x माइनस 1, यहाँ पे मेरा -6 कॉमन है, यहाँ पे बचा मेरा x माइनस 1। ठीक है, दोनों में x माइनस 1 ब्रैकेट सेम हो चुका है, यहाँ पे मेरा हो गया 2x माइनस 6। ठीक है, अब फिर वही बात है कि px शून्य कब होगा, यहाँ पे छोटी सी एक बात लिख देना है, क्या चीज कि px तभी शून्य होगा जब, यानी px तभी शून्य होगा जब, कब होगा तो एक बार x माइनस 1 बराबर 0 हो जाए और दूसरी बार कि 2x माइनस 6 बराबर 0 हो जाए। तो इससे हो गया मेरा x इज इक्वल टू 1 और इससे हो गया मेरा x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 आ गया। ठीक है, यानी फाइनली हम देखें तो हमको यहाँ पे एक चीज मिल गया
क्या चीज की अल्फा इज इक्वल टू मेरा 1 और बीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा 3। अब हम लोग पहले चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखें तो 1 प्लस 3 यानी ये हो गया मेरा 4। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर्मूला से अगर चेक करें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस बी का मान देखिए थोड़ा सा, बी का मान अगर देख ले यहाँ पे तो यहाँ है मेरा बी का मान -8, ए का मान है 2 और सी का मान है 6, तो यानी -8/2, यानी माइनस और बी का मान है -8/2, ये कैंसिल करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुना 3, ये हो गया आपका 3। ठीक है, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी बट्टा ए, सी का मान क्या था थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए, सी का मान 6 है और ए का मान 2 है, सी का मान 6 यानी यहाँ पे हम लोग देख ले तो सी का मान 6 और ए का मान 2 कैंसिल करेंगे हमको 3 मिल जाएगा। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल ही सब सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, यानी सत्यापित हो चुका है। पुनः नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक बार हमें जरूर बताइएगा आप कि x² - 1 इस बहुपद का शून्य क्या क्या संभव है, जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।